हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चली होगी। देखिए, फाइनली फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का फिजिकल फिक्स हो चुका है। डेट फिक्स हो गई है, आदेश निकल चुके हैं कि आपके फिजिकल कब और किस तारीख को होंगे। ठीक है, अभी हालांकि पुलिस के लिए अपन को वेट करना पड़ेगा, पर खुशखबरी कम से कम एक ही सही। तो इसी पे बात करेंगे कि कब आपका फिजिकल होगा और कहाँ पर होगा। ठीक है, तो मैं आपको ऑफिशियली आदेश दिखाऊंगा, फॉरेस्ट गार्ड का मतलब वन विभाग का आदेश दिखाऊंगा और जेल मुख्यालय का आदेश दिखाऊंगा, जिसमें ये क्लियर बताया गया है कि आपका फिजिकल इस तारीख को और इस जगह पे होगा। ठीक है, ईएसबी में हालांकि अभी जेल के लिए अपडेट नहीं आया है, आ जाएगा अपडेट, लेकिन जेल मुख्यालय का आदेश निकल चुका है। उस आदेश को मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कैसा क्या बताया गया है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। साथ ही मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और वहाँ पे अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जाहिर सी बात है आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस समस्या से बचना है तो फिर वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ठीक है, तो आखिरी तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, ये जेल मुख्यालय का आदेश है। ये पूरी पीडीएफ थी, मैंने इसके अलग अलग पेजेस को मर्ज करके रखा हुआ है। इस पे आप देख सकते हैं, क्लियर बताया गया है कि जेल भर्ती परीक्षा 2022 में सहायक जेल अधीक्षक एवं प्रहरी पद हेतु द्वितीय चरण के लिए योग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों के शारीरिक नाप जोख एवं प्रवीणता टेस्ट आयोजन की सूचना है। इस पे आप ये देखेंगे कि ये बेसिक डिटेल दी गई है कि आपका कब एग्ज़ाम हुआ था और रिजल्ट कब घोषित किया गया था। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दिनांक 2 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसका विवरण निम्नानुसार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर सहित डिटेल दी गई है कि किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक के बच्चे किस तारीख को आएंगे। तो आप ये पीडीएफ में आप अपना रोल नंबर मैच कर सकते हैं इन रोल नंबर से भी, क्योंकि सीरीज़ में है, पूरा सीरियल नंबर से दिया गया है आपका रोल नंबर। तो आप देख सकते हैं डेली लगभग वही 500 के आसपास अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और फिजिकल की जो जगह है वो फिक्स है कि मोतीलाल नेहरू में ही होगा, क्योंकि हर साल उधर ही फिजिकल होता है। तो वो जगह फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है। बस आप रोल नंबर यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। आपका रोल नंबर जिस भी स्लॉट में दिखे, आपको उस तारीख को वहाँ पर पहुँचना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो ये था प्रहरी के लिए। और सहायक जेल अधीक्षक, चूँकि आपको पता है कि वैकेंसी बहुत कम थी, इसलिए एक ही दिन रखा गया है। तो जो भी चाहे 87% वाले हों चाहे 13% वाले हों, मैं एक बार और क्लियर कर दूं, आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इस पे। ऐसा है कि आप चाहे 87 में हो चाहे आप 13 में हो, आपका फिजिकल इसी तारीख को एक साथ ही कंप्लीट किया जाएगा। इस पर कहीं भेदभाव नहीं होगा कि आप 87 वाले हैं कि आप 13 वाले हैं, कहीं कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं होना है। फिजिकल आपका एक साथ होगा, रिजल्ट भी एक साथ आएगा। ज्वाइनिंग पहले 87 वालों की होगी, 13 वालों को वेट करना पड़ेगा जब कोर्ट का आदेश आएगा या कि दूसरा कुछ अगर उस पर आगे आदेश निकलता है, उसके बाद आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। लेकिन फिजिकल होगा, फिजिकल तक में कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको और यहाँ पे दिखा दूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपको पढ़ना। प्रत्येक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन आधार कार्ड या क्रमांक के आधार पर किया जाएगा। इस सूचना पत्र को शारीरिक प्रवीणता के समय साथ लाने के अतिरिक्त आप अपनी पहचान हेतु ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक आप लेके आएंगे। साथ में शासन द्वारा जारी किए गए मान्यता प्राप्त पहचान पत्र उपलब्ध न होने पर स्कूल या कॉलेज का नवीनतम पहचान पत्र भी मान्य किया जाएगा। ठीक है, द्वितीय चरण हेतु पात्र घोषित किए गए अभ्यर्थी उपरोक्त पहचान पत्र के अतिरिक्त मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अपलोड किए गए रिजल्ट, एडमिट कार्ड के साथ अपने मूल दस्तावेज, समस्त मूल दस्तावेजों की 2 सेट्स छायाप्रति, 2 छायाप्रति फोटो आदि एवं संलग्न प्रपत्र में जानकारी भरकर निर्धारित दिनांक एवं समय पर शारीरिक नाप जोख एवं प्रवीणता टेस्ट हेतु मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पुलिस परेड ग्राउंड भोपाल में उपस्थित होंगे। ठीक है, और आपको देखिए, आपको फिजिकल का पता है कि आपको प्रहरी 2 मिनट 50 सेकंड में दौड़ेंगे और जो सहायक जेल अधीक्षक होगा वो 2 मिनट 40 सेकंड में दौड़ेगा। ठीक है, जंप आपको पता है कि प्रहरी के लिए जंप नहीं रखी गई है। ठीक है, और मतलब इसमें जंप का प्रावधान नहीं है, आपको गोला फेंकना पड़ेगा। ठीक है, और जंप आपको सहायक जेल अधीक्षक में रखा गया है। जैसा कि आपको पता है कि सहायक जेल अधीक्षक का पूरा पैटर्न फिजिकल का एसआई के समान रखा गया है। तो 2 मिनट 40 सेकंड में आपको दौड़ना पड़ेगा। पुरुष के लिए 13 फीट लंबी कूद रहेगी और गोला आपको फेंकना पड़ेगा 19 फीट। ठीक है, 7.2
260 किलोग्राम का रहेगा, मतलब लगभग 7.25 किलो का गोला आपको फेंकना पड़ेगा। ठीक, अब देख लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड का कैसा क्या है। तो फॉरेस्ट गार्ड की भी डेट फिक्स है कि आपका 24, 25, 26 और 27 जून को होगा। इस पर आपको अलग अलग, इसमें चूँकि ये जो PDF है इसमें आपको रोल नंबर वाइज नहीं दिया गया है कि आपका किस रोल नंबर का फिजिकल किस दिन होगा, इसलिए इन्होंने क्या किया है कि प्रत्येक कैंडिडेट को अलग अलग मेल भेजा हुआ है और मेल में जानकारी दी हुई है कि आपका फिजिकल इस दिनांक को इस जगह पे होगा। इसमें चूँकि ये जिलेवार वैकेंसी थी, इसलिए हर ज़िले का अपने अपने ज़िले में फिजिकल होना है। जेल मुख्यालय, जेल विभाग कैसा है कि वो भोपाल में ही फिजिकल कराते हैं, तो भोपाल में मोतीलाल नेहरू में ही उनका फिजिकल होता है, चाहे कैंडिडेट कहीं का भी हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें सारे ज़िलों का रखा हुआ है। हालांकि मैंने सारे पेजेस मेंशन नहीं किए हुए हैं, बट आप ESB में जाके ये अपडेट आप देख सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड का अपडेट ESB में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये हुआ कि आपका फॉरेस्ट गार्ड और फिजिकल और फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक का फिजिकल फिक्स हो चुका है, डेट फाइनल हो चुकी है, इवेंट फिक्स हो चुके हैं कि आपका फिजिकल होगा, किस तारीख को होगा और कहाँ पर होगा। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट में ऐसा है कि फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी वाले आप 10th बेस पे थे, तो आपको 10th की मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेके जाना कंपलसरी है। सहायक जेल अधीक्षक चूँकि ग्रेजुएशन बेस पे था, इसलिए आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने आपको PDF में भी दिखाया है कि एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और रिजल्ट तीनों की 2-2 कॉपी बिल्कुल मस्ट है लेके जाना, चाहे फॉरेस्ट गार्ड वाले हों, चाहे जेल वाले हों, चाहे सहायक जेल अधीक्षक वाले हों। ठीक है, इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, रोजगार लेके जाना है। रोजगार का मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो क्या ऑप्शन आपके पास बचता है। साथ ही EWS आपको लेके जाना है, निवास प्रमाण पत्र, फ़ोटो लेके जाना है, और अगर किसी आप जॉब में हैं तो उस जॉब में आपको मतलब वहाँ की परमिशन चाहिए रहेगी अपने विभाग की। ठीक है, और ये जितने डॉक्यूमेंट हैं इन सबका आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास उस टाइम पे, तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप आवेदन दे दीजिए कि मेरे पास फला डॉक्यूमेंट नहीं है, कारण बता दीजिए कि इस कारण से नहीं है, गुम गया है कि जो भी है, मैं इतने दिनों के अंदर आपको ये दस्तावेज़ तैयार करवा के आपके समक्ष इसको प्रस्तुत कर दूंगा। तो ज़्यादातर मतलब जो अधिकारी लोग रहते हैं कोऑपरेट कर जाते हैं, तो आपको मोहलत दे देंगे 7 दिन या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते ऐसी, तो आप उस टाइम पे अपना ये डॉक्यूमेंट रेडी करवा सकते हैं। देखिए, अगर आपका रोज़गार पंजीयन एक्सपायर हो गया है तो आपके पास केवल एक ऑप्शन बचता है कि आप पुराना जो रोज़गार पंजीयन था वो और नया दोनों आप साथ लेके जाएंगे, तभी आपका काम चल पाएगा। अदरवाइज़ आपको ज़्यादातर चांसेस यही है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जब आप नया रोज़गार पंजीयन, नया रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेंज हो जाता है और दोनों मैच नहीं होते। इस वजह से पर्याप्त संभावना रहती है कि आप वो कैंडिडेट नहीं है जिसने फॉर्म अप्लाई किया था, आप दूसरे कैंडिडेट है, इसलिए आपको नया पुराना दोनों दिखाना पड़ता है, तो इससे काम चल जाता है। तो अगर आपका एक्सपायर हो गया है, आपने नया बनवा लिया, तब भी आप अपने पुराने रोज़गार पंजीयन को फेंकें नहीं, उसको अपने पास यथावत रखें। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना काम चला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फिजिकल में लगे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, मैं जवाब दूँगा, उसका आपको सहायता करूँगा जितनी मुझसे हो सकेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, तब तक नमस्कार।